वहाँ से बात होना और उसके बाद तो बिल्कुल ही मतलब ज़ीरो कम्युनिकेशन, कुछ भी सुन जस्ट आई थिंक हाँ मार्च से कभी कोई बात मैसेज कुछ नहीं। जो भी कुछ मेरे साथ हुआ 2009 से लेकर 2013 तक बहुत एक्सट्रीम हुआ, नॉर्मल नहीं था। जो एक्स हस्बैंड जो थे, जी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सबको पता है यार, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला जेडन के लिए। सपोर्ट तो बहुत ही बड़ा वर्ड आपने, सपोर्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पेरेंट्स मेरी फैमिली है। नहीं मतलब बेटा तो एक उनका भी है ना। है ना, हाँ ये चीज़ तो बहुत अच्छी आपने कही, मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन ना कोई मैसेज आया, ना कोई किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं आया। मेरी तरफ से एक दो मैसेजेस ज़रूर गए होंगे कि मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पूछने के लिए। पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली ये पल्ला झाड़ने वाली बात जो होती है वो करेक्ट ही है, क्योंकि उनको लगेगा यार ये कुछ मांग लेगी तो अगर इसको ज़रूरत पड़ गई तो शायद यही होगा स्ट्रेस, और क्या हो सकता है। मतलब मुझे तो कोई भी इसका आंसर है ही नहीं कि क्यूरियोसिटी ऑन अ ह्यूमन लेवल, मैं आपको बता रही हूँ दुनिया भर से मुझे कितने मैसेजेस और मतलब अप्रोच किया कि जेडन ठीक है, क्या हुआ, वो ठीक है। मुझसे ज़्यादा शायद बेसिक कर्टेसी है ये, किसी की लाइफ में अगर अप्स एंड डाउन चल रहे हैं मैं कि उससे पूछ लिया जाए एक बार कि क्या चल रहा है लाइफ में, कैसी हो तुम। शायद, बट मेरे एक्चुअली एक्सपेक्टेशन शायद है ही नहीं मुझसे। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कुछ, बहुत जो बच्चे होते हैं उनको कुछ पता होता नहीं है, वो बड़े सारे कमेंट्स लिख देते हैं कि वो ही बेस्ट थे, आप उनके पास चले जाओ। ये कौन, किसकी बातें आप लोग कर, किसकी बातें रहे हो। तब मैं थोड़ा सा रिटेलिएट करती हूँ, इवन बट मैंने द भी बहुत सारे फैक्ट कमेंट्स पढ़े हैं सारे। हाँ, और मुझे लगता है कि जिनको कोई लेना देना ही नहीं है, जिन्होंने आज तक कभी झूठे मुंह पूछा तक नहीं, मैं तो कह रही हूँ कोई भी कारण हो कि अरे ये तो चली गई थी, ये तो अपने, जबकि मैं उनको मिली हूँ, बकायदा मिलवाया है, ऐसा नहीं है। मैं बकायदा निखिल को मिलवाया था मैंने, शालीन को, कि देखिए ऐसा है इनके साथ। और उनको पता था कि मैं 9 साल से चाह रही थी कि एक मुझे लाइफ चाहिए थी, आई एम अ पर्सन हु वांटेड मैरिज। तो बकायदा मिलवाया और मुझे ये अश्योरिटी दी गई कि डोंट वरी। मैंने ये भी कहा कि आप कहने आएँ कभी तो आप हमारे साथ ही रहिएगा, मैं आऊँगी, आप प्लीज़ मिलिएगा। जेडन के लिए वो बेस्ट है, यू नो। वहाँ से बात होना और उसके बाद तो बिल्कुल ही मतलब ज़ीरो कम्युनिकेशन, जेडन के साथ में कोई बात नहीं हुई इनकी। कभी नहीं। एंड होगा उनके पास रीज़न, और मैंने बहुत महीनों तक ऑनेस्टली वेट भी किया कि शायद कभी मैसेज आए। लेकिन अपने बच्चे को भूल जाना। क्या पता, और मुझे शुरू में ही ये फील होने लग गया था 1-2 महीने में कि बिल्कुल पल्ला झाड़ने वाली बात है। तो फिर मैंने कभी इंसिस्ट नहीं किया, मुझे लगा शायद उनको भी लग रहा होगा अच्छा है मेरे ऊपर से छूटा, ऐसा कुछ होगा शायद। तो फिर मुझे मतलब एक ये भी नहीं कि जेडन केन्या में एडजस्ट हुआ कि नहीं, या कुछ भी, खुद से क्यूरियोसिटी होती है शायद। लेकिन उसका ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछें कोई ऐसा कोई गुस्सा या वो है नहीं उनकी तरफ मुझे। ही इज कंप्लीटली डिसअपेयर। हाँ, मुझे उनसे कुछ भी सुन जस्ट आई थिंक हाँ मार्च से कभी कोई बात मैसेज कुछ नहीं। और तब भी मैंने ही मिलवाया था, मैं ही इनिशिएट करी थी, बट फिर लगा कि शायद वो चाह ही मतलब उनका है ही नहीं। बट अगेन द पॉइंट इज नॉट, आई एम नॉट एंग्री विद इट। जेडन नहीं पूछता कभी उनके बारे में शुरू शुरू में पूछा बिल्कुल, कि वेयर इज ही। शुरू शुरू में थोड़ी क्यूरियोसिटी तो थी, पर फिर मुझे ये लगता था कि वो सामने से शायद इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि उनको भी लग रहा होगा कि अच्छा है भैया गई। तो फिर मैंने जेडन को वो झूठी उम्मीद नहीं दी, क्योंकि मेरे पहले भी बहुत एक्सपीरियंसेस। क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वो अपना करियर चमकाने में लगे हुए हैं यहाँ पे? नहीं, आई होप ही डज वेल, मैं आपको सच्ची बताऊं, और ये मैं कोई महान बनने की कोशिश इवन नहीं ये करती। बात आपने जब वो बिग बॉस में थे तब भी आपने ये बात बोली थी कि यार कि मैं तो चाहती हूँ कि वो शो जीत कर आए। नहीं, और ये पता है लोगों को ये लगता है अरे यार कभी गुस्सा करते कभी करते। आप, हमारा रिलेशनशिप ऑब्वियसली इट्स मोर देन जस्ट टू इंडिविजुअल्स। हमारा बहुत उधेड़बन वाला रिलेशन रहा, एक्सट्रीम भी रहा। जो भी कुछ मेरे साथ हुआ 2009 से लेकर 2013 तक बहुत एक्सट्रीम हुआ, नॉर्मल नहीं था। लेकिन उससे मैं उभरी। उसके बाद मैंने, जब भी उन्होंने मुझे सामने से, और मेरा ये हमेशा से था, आप मुझे इंटरेस्ट दिखाओ कि आप इंटरेस्टेड हो जेडन से मिलने के लिए, मैं इनिशिएट नहीं करती थी। लेकिन कभी उनका मैसेज आया कि आज मैं फ्री हो रहा हूँ, क्योंकि उनका रूटीन मुझे नहीं पता, और ऑल्सो एज अ सिंगल पेरेंट मुझे बहुत कुछ अचीव करना था, यू नो, महीने का रेंट ये वो। तो जब भी वो मुझे मैसेज करते थे, आज वो कभी भी डिनाई नहीं कर पाएंगे, मैंने उनको हमेशा मिलवाया, कभी घर पे, कभी मॉल में, कभी बाहर, कभी रेस्टोरेंट।
जब भी उन्होंने इनिशिएट किया तो मुझे लगता था चलो मिलना चाहते, हाँ चलो। कभी हुआ ऐसे कि 2 दिन बाद या 1 दिन ऐसा, पर मैंने कभी डिनाई नहीं किया, कभी भी नहीं। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि सामने से आना चाहिए।